अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकात तो फिजिक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 7 है, डेंसिटी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। मतलब आज के लेक्चर के अंदर हम जो है डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी चीजें जो होती है वो आराम से जो है पानी में तैर पाती हैं, और छोटी सी चीजें होती है जैसे कील हो गई, कोई लोहे का टुकड़ा हो गया, वो आप फेंकेंगे तो वो जो है विदाउट एनी लेट जो है वो डूब जाता है। ऐसा क्यों? जिससे कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये एक पानी का बाउल भरा हुआ है। इसके ऊपर जब मैं रखता हूँ पानी के ऊपर इस बाउल को, ये इजिली जो है वो तैर पाता है। अब इसके बराबर में मेरे पास एक छोटा सा ये एक टुकड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है। इसको जैसे ही मैं पानी के ऊपर रखता हूं ये विदाउट एनी लेट डूब जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो किसी भी चीज की अगर डेंसिटी जो है पानी से ज्यादा होगी तो वो डूब जाता है, और किसी भी चीज की डेंसिटी जो है अगर पानी से कम होगी वो तैरता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डेंसिटी है वो जो है पानी से जो है कम है, इस वजह से ये आराम से तैर पाता है। और ये छोटे से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा है, वो जो है विदाउट एनी लेट जो है वो डूब जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो है डेंसिटी है क्या, और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डेंसिटी की हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज की अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है तो उसके मास को आपको उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि पानी की डेंसिटी होती है, हर किसी की डेंसिटी होती है। तो सिमिलरली किसी भी चीज की अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है तो उसके मास को आपको उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फार्मूला हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से करते हैं, जैसे पी टाइप सिंबल है जिसको हम रो कहते हैं, RHO रो। उसका फार्मूला क्या बनेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? आपको पता है कि हर एक फिजिकली जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है उसका जो यूनिट निकलता है वो उसके फार्मूले से निकलता है। तो इसका फार्मूला आप देखें कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। मीटर के पावर क्यूब होता है। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मीटर क्यूब को आप जब ऊपर लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, केजी मीटर पावर -3। तो ये इसका यूनिट बन गया। अच्छा, अब हम मालूम करेंगे कि किसी भी चीज की डेंसिटी को हम मालूम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी डेंसिटी को मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया कि फार्मूला ये होता है, और उसकी ये दोनों जो है क्वांटिटीज को मालूम करना लाजमी है अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है। तो आपको पता है मास किसी भी फिजिकल बैलेंस से आप किसी भी चीज का मालूम कर सकते हैं। ये देखें, ये कोई भी चीज है, इससे आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ये ऊपर रखेंगे तो ये इसका वजन आपको बता देगी कि वजन क्या होता है। और वॉल्यूम, हर एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब होता है कि जो है वो कितनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और वो जो वॉल्यूम होता है हर एक शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी शेप की हर एक वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है उस शेप के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई आपका क्यूब टाइप शेप है, जैसे कि उसका अब कैसे वॉल्यूम मालूम हो सकता है? उसका वॉल्यूम मालूम हो सकता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये सिर्फ फार्मूला हो गया क्यूब टाइप शेप के लिए कि कोई चीज ऐसी क्यूब है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाई, ये एक चीज है, ये एक क्यूब टाइप शेप है। अब इसका वॉल्यूम कैसे आप मालूम कर सकते हैं? इसकी जो लेंथ है ये वाली, और ब्रेड्थ है ये वाली, और हाइट है, ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई स्फीयर टाइप चीज है, जैसे कि बॉल हो गई, अर्थ हो गया, ये सारे जो प्लैनेट्स हो गए, ये एक स्फीयर टाइप चीजें हैं। तो इसकी कैसे मालूम हो सकती है? उसका फिर फार्मूला बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो ये सिर्फ क्यूब के लिए या कोई रेक्टेंगल टाइप जो चीजें होती हैं उनके लिए फार्मूला होता है, और ये जो होता है वो स्फीयर के लिए फार्मूला होता है। सिमिलरली हर एक, जैसे कोन हो गया आपका, जो है सिलेंड्रिकल शेप्स हो गई, उसका फार्मूला जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो ये दोनों चीजें जब मास और उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो उसका आप इजीली जो है किसी भी डेंसिटी, किसी भी चीज की जो डेंसिटी है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होगा वो रेगुलर शेप्ड वॉल्यूम जो है फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि ये देखें, ये एक पत्थर है और इस पत्थर की कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, ये पत्थर की कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, अब इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करें? इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आप इस सिलेंडर की मेजरिंग सिलेंडर की मदद से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। इसके अंदर जो है मैंने पानी फिल किया हुआ है। अब पहले इसका अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको इस वाटर का जो वाटर है इसके अंदर उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख के आप मालूम कर सकते हैं कि वाटर की लेवल क्या है, 160 मिलीलीटर। मतलब इसके अंदर जो पानी है वो 160 मिलीलीटर है। अब मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है। कैसे करूंगा? मैं इस पत्थर को इसके अंदर डालूंगा ऐसे। ये मैंने अंदर डाल दिया। अब यहां पे देखें कि वाटर की लेवल कितनी राइज हो गई है। पहले थी 160, अब हो गई है 170। मतलब इसकी जो वाटर लेवल रेज हो गई है बाय 10 हो गई है। तो इस पत्थर का जो वॉल्यूम है वो 10 मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, जितनी जो है वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, जितनी इंक्रीमेंट आएगी वाटर लेवल में, उतना ही इसका वॉल्यूम है। तो किसी भी इरेगुलर शेप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो हम इस मेथड की वजह से, इस मेथड के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। वो मास और वॉल्यूम की मदद से हम जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गए। हर किसी का अलग अलग फार्मूला होता है, वो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। पर मास तो आप किसी भी फिजिकल बैलेंस या डिजिटल बैलेंस की मदद से वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, उसके बाद हम मालूम करते हैं किसी भी चीज की जो डेंसिटी है वो न्यूमेरिकली कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वेरी इजी न्यूमेरिकल। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 1000 kg एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका जो वजन है, जो मास है वो 1000 किलोग्राम से, और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो जो जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो 0.1 मीटर क्यूब की कर रहा है। तो उसकी डेंसिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? पहले तो सबसे पहले आपको डेटा फाइंड आउट करनी होगी कि डेटा क्या है। डेटा हमारे पास दो चीजें मिली हुई हैं। क्या क्या मिला हुआ है? एक तो मास मिला हुआ है उसका 1000 kg, ठीक है। उसके बाद आपका वॉल्यूम मिला हुआ है 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद हम फार्मूला में देखेंगे। पहले तो ये देखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं ये एसआई यूनिट में दिए हुए हैं। आपको पता है मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। तो ये वाकई केजी में दिया हुआ है। और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये भी मीटर क्यूब में जो है वो गिवन है। अगर कोई और यूनिट होगा तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते, उसके बाद ये जो हम सॉल्व करते। अच्छा, चले सॉल्यूशन अब इसका सॉल्व करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला क्या है डेंसिटी का? डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास कितना है? 1000, और इसका वॉल्यूम कितना है? 0.1 मीटर क्यूब। तो जब 1000 को आप 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 10,000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो 10,000 kg पर मीटर क्यूब है। इसका आपको मतलब समझ में आ रहा है कि 10 kg पर मीटर क्यूब? इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का अगर आपको 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो तो वो 10,000 kg में, या फिर ऐसे कहें कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के 10 kg हो या 10 किलोग्राम का आपको पास ये वजन हो या मास हो तो उसके एक वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर। तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर आपके कितने किलोग्राम ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? वो 10,000 आ जाएंगे। वैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से 10 टाइम्स ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि ये वेरी इजीली जो है वो सिंक कर जाएगी, ये कभी भी फ्लोट नहीं करेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वाटर से बहुत ज्यादा है। तो जब भी किसी भी चीज की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है तो वो इजीली जो है वो सिंक कर जाती है। अगर डेंसिटी किसी की भी वाटर से कम होगी तो वो इजीली
जो है वो फ्लोट करेगा। यही रीजन है कि बड़े बड़े जो जहाज हैं वो आराम से तैर पाते हैं, वो छोटी सी सुई जो है वो डूब जाती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी से या कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।